नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनके आंसर की में नंबर ज़्यादा है जबकि रिजल्ट में कम शो हो रहे हैं। और तो किसी का सवाल है बोनस नहीं मिला, आपत्ति स्वीकार हुई या नहीं हुई, या किसी बोनस उसी को मिला है जिसने आपत्ति दर्ज कराई है। तो ऐसे सभी प्रश्नों का जो समाधान मुझे मिला है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और रीड संबंधी जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी वो आपको इस चैनल पर दी जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों को भी ये ज़रूरी जानकारी शेयर करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रश्न पर बोनस दिया गया है वो सभी को दिया गया है, चाहे आपने आपत्ति लगाई है या नहीं लगाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसने आपत्ति लगाई है उसे ही बोनस दिया गया हो। एक व्यक्ति ने आपत्ति लगाई है या आंसर की में फाइनल आंसर के में उत्तर का परिवर्तन हुआ है तो उसका लाभ सभी लोगों को मिला है। तो इसके अलावा दोस्तों जो 8 से 13 नवंबर तक शिकायत दर्ज करने वाली जो जानकारी है वो मैं किसी न्यूज़ चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखी थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप रीड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका निरंतर अवलोकन करते रहें तथा मेल और जो उसके में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर भी संपर्क करते रहें। दोस्तों ये जो जानकारी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई समस्या है तो 8 नवंबर से करें शिकायत। ये 8 से 13 नवंबर तक आप रीड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो उस पर जो ऑप्शन आ जाएगा, कल 8 तारीख है, आप देख निरंतर अवलोकन करते रहें तो वहाँ पर आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आपको जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो रीड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ईमेल और हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप संपर्क संपर्क करते रहें। यहीं आपको फाइनल आंसर की है वो भी ऊपर दी हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आंसर की में तो नंबर आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है कि ओएमआर सीट में जो आपने गोले भरे हैं वो पूर्ण से सही भरे हैं या नहीं है। ऐसा ना हो एक प्रश्न के आपने एक से अधिक गोले भर दिए हो या गोला सही से नहीं भरा हो, क्योंकि आपके पास ओएमआर की कॉपी तो है तो आप इसको तो आराम से चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एकदम आपके सही है तो इसके बाद में आप अगली डिटेल्स जो आपने भरी है ओएमआर सीट में, मतलब कि आपके जो रोल नंबर है, नाम है, ये आपने बिल्कुल सही से भरा हो। इसमें यदि आपके कोई गड़बड़ है तो आपके निश्चित रूप से 5 से 10 नंबर बोर्ड के जो हैं नियमानुसार काटे जाते हैं। आपने पूरा पेपर एकदम सही किया है लेकिन आपने डिटेल में कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ गलत भरा है, तो आपका रिजल्ट नहीं रोका जाता है, सिर्फ आपके नंबर काट लिए जाते हैं। 5 से 10 नंबर जो भी अलग अलग नियम होते हैं बोर्ड्स के, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर काट लिए जाते हैं। ऐसी समस्या है तो आपके नंबर काटे गए हैं, आप उसको भी चेक कर लें। यदि उसमें भी आपके बिल्कुल सही है तो आप एक और काम कर सकते हैं, वो है फाइनल आंसर की से मिलान। दोस्तों आप जो है जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके बाद में जो फाइनल आंसर की आई है उसमें दोस्तों लेवल फर्स्ट में तो अधिक बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन लेवल सेकंड में जो है दोस्तों पाँच पाँच चार प्रश्नों के जो है उत्तर ही परिवर्तित कर दिए गए हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा वाला जो प्रश्न था, गुणवाचक विशेषण, उसका उत्तर चेंज कर दिया गया है। संस्कृत में 2 प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं। ऐसे और भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर परिवर्तित किए गए हैं। तो आपके हो सकता है उसमें फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है नंबर कम हो रहे हो, तो आप फाइनल आंसर की से जो है वो अपनी ओएमआर सीट का मिलान अवश्य कर लें। ये आप जो है फाइनल आंसर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो रीड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जो है वो फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके जो है एकदम सटीक है तो दोस्तों आपके नंबर अभी भी कम आ रहे हैं, तो रीड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जो मेल का ऑप्शन दिया गया, ईमेल आईडी दी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं, वहाँ से हेल्प लें। और वो जो हेल्पलाइन में नंबर दिए गए वहाँ पे निरंतर संपर्क करते रहें। शिकायत दर्ज कराने का आपका निश्चित रूप से ऑनलाइन शिकायत दर्ज होगी और उसका समय दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके ऐसी प्रॉब्लम है तो आपके लिए समस्या समाधान का समय दिया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है कि बोनस नहीं मिले। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर मुझे बोनस नहीं मिले। तो सबसे पहले तो दोस्तों बोनस नहीं मिलने के कारण हो सकते हैं, एक तो जो है आपका प्रश्न जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उसमें ऑलरेडी सही था, तो आपको बोनस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उस प्रश्न का बोनस तो उस प्रश्न का जो है अंक आपको पहले से ही मिल चुका था। तो उस स्थिति में आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपके प्रश्न का उत्तर पहले ही सही है तो वो कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है जब आपने उस प्रश्न को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ओएमआर सीट में उस प्रश्न का जो है उत्तर आपने भरा ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कभी कभार ऐसा होता है कि बोनस नहीं मिलता है। तो बोनस नहीं मिलने के सिर्फ 2 ही कारण है, आपत्ति आपने दर्ज कराई या नहीं कराई इससे कोई लेना देना नहीं है। बोनस जो अंतिम उत्तर कुंजी में जो बोनस दिया गया है उस प्रश्न पे आपको निश्चित रूप से बोनस मिलेगा यदि आपने उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया है और पहले आपके गलत हो रहा है तो।
इसके अलावा दोस्तों आपत्ति स्वीकार नहीं हुई है। इसके बारे में बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपत्ति जो हमने जो आपत्ति दर्ज कराई थी उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, ऑब्जेक्शन से कुछ भी असर नहीं हुआ है, आंसर की में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप जो फाइनल आंसर की देखेंगे तो जो है लेवल फर्स्ट में 3 प्रश्नों में बोनस दिए गए हैं और भी प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं, जबकि लेवल सेकंड में तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। लगभग 6 से 7 प्रश्नों में बोनस और 7 प्रश्नों के जो है वो 1 से अधिक उत्तर माने गए हैं, जबकि 4-5 प्रश्नों के जो है उत्तर वो भी बदले गए हैं। दोस्तों जो है कई प्रश्नों के बदलाव नहीं हुआ है, उसका कारण ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया था उसमें आप नीचे मैंने आपको पहले ही जो है ऑब्जेक्शन के समय में जो वीडियोज़ अपलोड की थी उसमें जानकारी दी थी आपको। उसमें नीचे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है आकलन का मुख्य तरीका जिसमें मूल आधार होगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2019-20 सत्र की जो बुक है वो होगी। यदि आपके ने जो ऑथेंटिक प्रूफ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिया है उसमें और 2019-20 की बुक में कुछ अंतर है तो 19-20 की बुक है विरोधाभास में अधिक सत्य मानी जाएगी, पूर्णतः सत्य वही मानी जाएगी, उस पर आपकी जो है वो बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। 2018 की भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आप बुक वहाँ पे प्रूफ के रूप में लगाते हो तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूर्णतः सिलेबस में स्पष्ट किया है कि इस सत्र की बुक है उसके आधार पर जो है मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके उस बुक में भी उत्तर है फिर भी 19-20 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें उत्तर दिया हुआ है फिर भी कोर्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसका उत्तर सही नहीं माना है तो इसके मामले में आप जो है वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एमआर सीट की कॉपी, प्रश्न पत्र और जो प्रूफ के रूप में आप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है वो और सिलेबस में जहाँ लिखा हुआ है 19-20 की पुस्तक 20 की पुस्तक है वो आधार होगी, उसके साथ आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और कोर्ट में चैलेंज करने का जो तरीका है उसमें जो विद्यार्थी कोर्ट में चैलेंज कर रहा है उसका उत्तर परिवर्तित होता है या उसका बोनस दिया जाता है, तो जो अभ्यर्थी कोर्ट में उस प्रश्न को लेके जाएगा उसी को दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता है। ऐसा पीछे की भर्तियों में देखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ समस्याएं थी जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें या आप मुझे टेलीग्राम पे भी चैनल पे देख सकते हैं, मेरी पर्सनल आईडी पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या का जहाँ तक मुझे जानकारी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समाधान बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।